हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं अनिल आपको ग्रेट क्रिएट कैंपस में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन लेकर के आया हूं और लास्ट में बचेगा आपका मटेरियल नाउन। तो आज आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं और इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल में क्या वेरिएशन है और इसके क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाया जा सकता है, इसका फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब बिना देर करवाए आपको स्टार्ट करता हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्टूडेंट में आपको पहले भी समझा रखा था, जब आपको नाउन मैंने स्टार्ट किया था। नाउन में बताया था कि थिंग दो प्रकार के होते हैं, एक परसिव थिंग, एक नॉन लिविंग। तो परसिव थिंग में बताया था, परसिव थिंग है वही आगे जाके क्या बन जाता है, परसिव थिंग ही आगे जाके आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के मतलब जिसे आप फील वन सेल्फ यानी खुद में आप क्या कर सकते हो, उसे अनुभव कर सकते हो, उसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे वो वन बाय वन। और अभी आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने पहले भी बता रखा हूं आपको कि जिसे आप फील करते हो, क्या कर सकते हो, फील वन सेल्फ, जिसे आप क्या करते हो, अनुभव करते हो। लेकिन अब आपको यहाँ स्क्रीन पे आपके डिफिनेशन क्या लिखे उन्हें आप एक बार पढ़कर आपको बता देता हूँ। द वर्ड विच इंडिकेट द क्वालिटी, एक्शन और स्टेट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि कुछ ऐसे शब्द जो आपके क्वालिटी को, एक्शन को, स्टेट को जो क्वालिफाई करता है या उसको एक्सप्रेस करता है, इंडिकेट करता है, उसी को क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। लेकिन ये आप काफी डिफिकल्ट तरीके से फंस जाओगे, आपको पहचानना पड़ेगा क्वालिटी किसे कहते हैं, एक्शन किसे कहते हैं, स्टेट किसे कहते हैं। लेकिन आप एक बार में सीधा हमेशा याद रखो कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसी बोलते हैं जिसे फील वन सेल्फ, खुद में आप अनुभव करते हो। मानकर चलो कि आपके सामने कोई लड़का है जो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है, रेगुलर काम कर रहा है, तो आपके क्या बोलते हो, उसे ईमानदारी से काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, ईमानदारी से। तो वो ईमानदारी से काम कर रहा है, तो वो आप उससे क्वालिटी की बात करते हो, गुडनेस की बात करो, काइंडनेस की बात करो, स्वीटनेस की बात करो, लॉन की बात करते हो। इसी तरह स्टेट में आपका प्रॉपर्टी, सिकनेस, डार्कनेस, तो स्टेट अवस्था है। जैसे कि अभी मानकर चलो कि रात है, और रात है इसके मतलब क्या, पूरा अंधेरा है ना, डार्कनेस है, तो वो क्या है, स्टेट है, एक अवस्था। वो क्या हमेशा नहीं रहेगा, एक समय के बाद क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। सिकनेस यानी बीमार जैसा फील होना, तो अभी भी बीमार नहीं होगा। देखो इल और सिक में एक अंतर है बच्चों। इल के मतलब होता है बीमार, जिसमें आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, और सिक के मतलब तो थोड़ा अच्छा फील ना करना। जब खराब अनुभव करते हो, फील तो अच्छा नहीं लगता अपने आपको, उस टाइम क्या बोलते हो, सिक, वो बीमार सा लग रहा है, तो उसे बोलते हैं सिक। ठीक है, और फुलिशनेस तो जानते हो, मूर्खता। तो ये सब आपके स्टेट हैं। एक्शन में क्या है बच्चों, जो हंसाता है, जो हंसाने वाले को क्या बोलते हैं, लाफ्टर बोलते हैं। लाफ है, लाफ मतलब हंसना, और हंसाने वालों को क्या बोलते हैं, लाफ्टर। ठीक है, इसी तरह से डॉट, ज्वाई, ये सब क्या है, एक्शन है बच्चों। अब ये आपका हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हुआ एकेडमिक तरीके से। एकेडमिक तरीके से यहां तक आपका है, ये एकेडमिक तरीके से। लेकिन अब प्रैक्टिकली अवे में, अब आपके एग्जाम के व्यू से या कॉम्पिटिटिव लेवल के अनुसार कैसे पढ़ेंगे, वो चीज को यहाँ पे समझना है। और जो आपके यहाँ कॉम्पिटिटिव लेवल के सवाल जो बनते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बनते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। किसके बनते हैं बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बनते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सबसे पहले मुझे फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करना होगा। किसके बारे में स्टडी करना होगा, फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन जो होते हैं, वो कोई तीन तरीके से हो सकते हैं, यानी तीन चीजों से हो सकते हैं। जो पहला आपने पढ़ रखा है, पढ़ाया हूं मैं आपको, कॉमन नाउन, उसके बाद वर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव। ये तीन वर्ड से, यानी कि कॉमन नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव से। तो पहले कॉमन नाउन के बारे में तो हल्के से आपको जानकारी देता हूं, उसके वर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव का। तो कॉमन नाउन बच्चों, जब आपने पढ़ा था, आपको मैंने बताया था कि जब कोई भी कोई स्पेशल कैटेगरी या कोई क्लास का एक्सप्रेस करे, तो उसी को क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। जैसे मैं बोलूं कि पेन, पेन मतलब कलम, कार, कार, तो ये सब जो एग्जाम्पल हुए, वो सब किसके हैं, कॉमन नाउन के। लेकिन इसी में बोलूं कि लिंक ग्लेशियर पेन, ठीक है, मारुति सुजुकी कार, तो ये जब हम कार का ब्रांडेड या कोई चीज के नाम अटैच कर देते हैं, तो वह क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन। जब कोई ब्रांड कोई अटैच कुछ नहीं करेंगे, तो वह क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। वो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, और जिनको प्रॉब्लम है वो पिछले वीडियो जाकर के आप देख सकते हो। अब उसके बाद बच गया जो वर्ब। वर्ब्स किसे कहते हैं वो समझते हैं। सबसे पहली बात, वर्ब्स लोग बोलते हैं कि नहीं ये ट्रांजिटिव होता है, इंट्रांजिटिव होता है, कोई बोलते हैं फ्लैट होता है, कोई बोलता है नॉन फ्लैट होता है, कोई बोलता है मेन वर्ब होता है, कोई बोलता है कि एक्सुलरी वर्ब होता है। लेकिन बच्चों अभी अभी सिर्फ आपके इस वर्ड के मतलब समझा देता हूं। बेसिकली है क्या, जो वर्ब, जो आपका एक्शन वर्ड को या डूइंग वर्ड को, या तो फिर आपको स्टेट का, रिलेशन का, पोसेशन का, ये सब का जो एक्सप्रेस करता है, उसी को क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। लेकिन मोस्टली अगर मेन वर्ब की बात करूं, तो मेन वर्ब
आपका डूइंग वर्ड और एक्शन वर्ड को बोलते हैं। बाकी अब वर्ब जब पढ़ाऊंगा वहां पे मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं और क्या क्या उसमें स्टडी करना है, कैसे कर रहा हूँ, हर चीज आगे बताऊंगा। लेकिन बच्चों अब है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है क्रिया विशेषण, सॉरी विशेषण शायद होता है, हाँ विशेषण होता है हिंदी में। एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण। एडजेक्टिव आप किसे कहते हैं वो आप समझते हैं, आपको मैं समझाता हूँ। एडजेक्टिव का मतलब अगर कुछ नहीं जानते तो आप सीधे एक बात याद रखो कि जो कैसा और कैसी का आंसर दे वही क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे मैं बोलूं कि यह कलम कैसा है तो बोलोगे अच्छा है, कैसा है, ब्लू कैसा है, रेड है कैसा है, ब्लैक है कैसा है, नया कैसा है, पुराना कैसा, अच्छा कैसा है, बुरा कैसा है, लंबा कैसा है। तो ये आप कैसा और जो कैसी का आंसर देते हो ना उसी को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। जैसे आप समझो कि आपका शादी हो रहा है, शादी के टाइम में दूसरी जो दूसरी और से जिधर से सेट होता है उधर से लोग पूछते हैं कि लड़का कैसा है, कैसी है। अगर लड़की तो कैसा है, कैसी, उसका प्रॉपर्टी, हर गुण को जानने की कोशिश करते हैं और जो गुण जानने का कोशिश करते हैं वही क्या कहलाता है बच्चों, एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है। अब इन सब में यानी कॉमन नाउन में, वर्ब में और एडजेक्टिव में बाय एडिंग सच सफिक्स है। सफिक्स के मतलब होता है बच्चों, जो मान लीजिए कि ये मेरा, मान कर चलो ये मेरा एक वर्ड है, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक वर्ड है। इस वर्ड के अगर पहले, इस वर्ड के पहले अगर कोई चीज अटैच करता हूं, अगर बाद में कोई अटैच करता हूं तो वह आपका प्रीफिक्स और सफिक्स कहलाता है। लेकिन ये नहीं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो गैप नहीं होना चाहिए, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, यानी उसी बीच में कोई भी गैपिंग नहीं होना चाहिए। तो उसे हम क्या बोलते हैं, दो वर्ड बोलते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। अगर पहले अटैच करते हैं तो प्रीफिक्स और बाद में अटैच करते हैं तो सफिक्स। और एक बच्चों एक बार और ध्यान देने वाली बात है कि एक वर्ड में एक बार में एक ही वर्ड को या फिर एक ही प्रीफिक्स या एक ही सफिक्स को ऐड कर सकते हैं। फिर से सुनिए आप ध्यान से, एक वर्ड में एक ही प्रीफिक्स या एक ही सफिक्स को ऐड कर सकते हैं, यानी कि प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों एक ही बार एक वर्ड में अटैच नहीं कर सकते हैं। तो अब इसको एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाता हूं, ठीक है, प्रीफिक्स और सफिक्स का। जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जैसे आप यहां देख रहे हो कि सिक, सिक के मतलब क्या होता है बच्चों, सिख के मतलब होता है बीमार। इसी तरह से अगर मैं बात करूं ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार। तो जो आपका ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार के, सिख के मतलब बीमार, तो और डार्क के मतलब अंधेरा। तो अब ये जो वर्ड है वो आप देखो कि इसमें लास्ट में एन एस लगा, यहाँ टी वाई लगा हुआ, यहाँ गुड से यानी गुडनेस में कैंड से नेस लगा तो कैंडनेस हो गया, स्वीट से स्वीटनेस हो गया। तो इस तरह से बच्चों ये यहाँ पे है। तो इसके मतलब जो अभी देखो ये अंडर डॉट 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 फिर टी एच है, इसके मतलब इसका पहले कोई वर्ड है और ये सब लास्ट में ऐड हो रहे हैं, ये सब लास्ट में ऐड होंगे। जैसे बॉय से बॉयहुड, चाइल्ड से चाइल्डहुड, फिर इसी तरह से सभी पढ़ेंगे वन बाय वन। तो ये आप समझ गए होंगे कि इसका फॉर्मेशन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब समझते हैं इसका सबसे पहले अब्स्ट्रैक्ट नाउन से, इसका यानी वर्ब से अब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले और यहाँ पे मेरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन करेंगे किससे, वर्ब से, वर्ब से हेल्प से। तो वर्ब में क्या है देखिए, ग्रो, ग्रो हो गया, एडवाइस हो गया, चूज हो गया, डिपेंड हो गया, एक्ट हो गया, लाइव हो गया, सर्व हो गया, थिंक हो गया, गवर्न हो गया, शिप हो गया, प्रैक्टिस हो गया। तो ये सब क्या है, वर्ब से। और इस वर्ब से देखिए लास्ट में कुछ ना कुछ मैंने सफिक्स के ऐड किया है। तो सफिक्स में क्या है, ग्रो से ग्रोथ, टीएच को ऐड किया। एडवाइस बच्चों, एडवाइस, अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जब एडवाइस हो गया, प्रैक्टिस हो गया, लेसन हो गया, इन सब वर्ड में एक में सी भी आता है, एक में एस आता है, जिसमें सी होता है वो नाउन होता है। ये क्या है, नाउन है। और जब यस होता है उसमें क्या होता है, वर्ब होता है। ये हमेशा रिमेंबर रखें। उसी तरह से आपका, तो देखिए इसमें इंटरनल चेंज हुआ, चूज से चॉइस बना, डिपेंड से डिपेंडेंस बना, एक्शन बना, लिव से लाइफ बना है, सर्व से सर्विस बना है, थिंक से थॉट बना है। तो ये सब देखिए कि आपका चेंजिंग हो करके ये क्या बना, वर्ब से आपका ऑब्जेक्ट नाउन की फॉर्मेशन हुआ है। तो आप इसे लिख ले, राइट डाउन कर ले, उसके बाद में आपको बताऊंगा इसके आपके एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं। एग्जाम आने के आपको मैं कुछ क्वेश्चंस भी लूंगा पहले बताने के बाद। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। अभी आपके स्क्रीन पे यहाँ देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे सबसे क्या है, अब आपका सबसे फर्स्ट नंबर में ऑब्जेक्ट नाउन फ्रॉम एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव से ऑब्जेक्ट नाउन का फॉर्मेशन करना है। तो एडजेक्टिव में बच्चों भी बताया था, जो कैसा और कैसी का आंसर देगा वही क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। तो अब यहाँ पे ब्रेव है, क्वाड है, फॉल्स है, ग्रेट है, ऑनेस्ट है, अंग है, यूथ है, सॉरी अंग है, यू ब्रॉड है, डीप है, काइंड है, ये सब क्या है, सभी के सभी आपके एडजेक्टिव है। क्या है, ये सभी एडजेक्टिव है और इन एडजेक्टिव से बच्चों आपका ऑब्जेक्ट नाउन बनाया गया है। ठीक है,
ब्रेव के मतलब होता है बहादुर, लेकिन ब्रेवरी के मतलब क्या, बहादुरी। इसी तरह से आपका ग्रेट के मतलब महान, और ग्रेटनेस के मतलब महानता। ऑनेस्ट के मतलब क्या होता है, ईमानदार, लेकिन ऑनेस्टी के मतलब होता है ईमानदारी। अब ये ऐसा नहीं है कि इन दोनों का प्रयोग कैसे करेंगे, वो प्रयोग कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। प्रयोग आपके एग्जाम के व्यू से सवाल बनते कैसे हैं, तो आप सिर्फ मेरे साथ बने रहें और आप वीडियो को पूरा ज्यादा से ज्यादा देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों पर आप शेयर करें। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं आगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाएंगे किससे, कॉमन नाउन के हेल्प से। तो यहां से देखिए कि बच्चों कैप्टन नाउन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं कॉमन नाउन से, जैसे बॉय के वाइल्डवुड, डकैत से डकैती, इनिमी से इनिमिटी, फ्रेंड से फ्रेंडशिप, एजेंट से एजेंसी, स्लेव से स्लेवरी। तो इन सब से आप देखिए कि ये सब आपके क्या है, आपके कॉमन नाउन है, और इन कॉमन नाउन से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से और भी एग्जांपल आपके नीचे हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे ये सब आपके एग्जांपल हो गए। ठीक है, तो जो आप, उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ आ गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, फिर आपको इसके क्वेश्चन आंसर आने की, क्वेश्चन लेकर के कि इनके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और आपके एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में क्या पैटर्न चेंज करता है और क्या नहीं करता है। और अभी आपने एक चीज और भी निष्कर्ष यहाँ से कंक्लूजन पे पहुंचे होंगे कि इसके पहले जितने भी नाउन पढ़े उनका फॉर्मेशन नहीं होता है, जो उनका बाय डेफिनेशन जो होता है वही होते हैं, लेकिन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही ऐसा नाउन है जिनके फॉर्मेशन भी संभव है, और फॉर्मेशन होता है, लेकिन होता किससे, एक कॉमन नाउन से होता है, एक वर्ब से होता है, और एक एडजेक्टिव से होता है। और ये चीज आपने पढ़ रखा है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। आप नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, और आप अपने बनाते रहें और सॉल्व करते रहें, और आप इसे नोट डाउन जरूर करें। धन्यवाद, और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।